एलॉन मस्क और विराट कोहली में कॉमन क्या है? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT। दिन में लंच के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में ही नींद आने लगती है। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और फोकस का बॉस है। ऑनेस्ट कन्फेशन, कभी सोचा है जब एग्जाम या असाइनमेंट की डेडलाइन सिर पे आती है तब हम एकदम शक्तिमान बन जाते हैं। मतलब पूरा सेमेस्टर तो चिल मोड में निकल गया, लेकिन जैसे ही लास्ट डेट आई हमारे अंदर का आइंस्टाइन एक्टिवेट हो जाता है। एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म, एक रात में 6 महीने का काम कर लेते हैं। भाई क्या ही जुगाड़ है। लेकिन जब टाइम ज़्यादा होता है तो फोकस गायब, मतलब जैसे दिमाग का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गोल्स हैं, टाइम भी है, लेकिन फोकस नहीं है? क्या सिर्फ डेडलाइन का डर ही हमें फोकस करवाता है, या फिर दिमाग के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट मैकेनिज्म है जो हम समझ लें तो बिना डेडलाइन के भी हाइपर फोकस्ड हो सकते हैं? आज इस वीडियो में हम यही मिस्ट्री सॉल्व करेंगे साइंस के साथ। देखिए, इस वीडियो में जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि मैंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT जैसे दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर्स से निकाले हैं। हाँ, वही यूनिवर्सिटीज़ जो साइंस और इनोवेशन की दुनिया को लीड करती हैं। मतलब यहाँ कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रैंडम जुगाड़ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की हैं, खुद एक्सपीरियंस की हैं और साइंस के असली एक्सपर्ट की रिसर्चेस से निकाली हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं वो हैक्स जो आपके दोस्तों को भी पता नहीं होंगे और शायद आपके टीचर्स को भी नहीं। तो पहले दिमाग के उस सीक्रेट जुगाड़ को समझते हैं जो फोकस का असली मास्टर की है, और फिर देखेंगे उसी की को यूज़ करके बिना डेडलाइन के भी जब चाहे तब हाइपर फोकस्ड कैसे हो सकते हैं। देखिए, फोकस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है डोपामिन, जो कि मोटिवेशन का किंग है। जब डोपामिन हाई तो बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। दूसरा है एड्रेनलिन, जो है अलर्टनेस का बॉस। जब एड्रेनलिन हाई तो एनर्जी फुल पावर। तीसरा है एसिटाइलकोलिन, ये है डिस्ट्रैक्शन का किलर। ये आपको एक ही चीज़ पे टिकाए रखता है और आपका ध्यान नहीं भटकने देता। इसको ऐसे समझो, जब डोपामिन कम तो काम बोरिंग, एड्रेनलिन कम तो एनर्जी गई, और एसिटाइलकोलिन कम तो रील्स का डिस्ट्रैक्शन वापस। मतलब चीप डोपामिन की क्रेविंग होने लगेगी। अब सोचो, एलॉन मस्क और विराट कोहली में कॉमन क्या है? दोनों का फोकस लेवल। और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो आप भी सीख सकते हो। स्टैनफोर्ड की रिसर्चेस कहते हैं ये तीनों अगर सही बैलेंस में हो तभी आप डीप वर्क में जा सकते हो। इस वीडियो के बाद आप सीख जाओगे साइंटिफिकली प्रूवन 7 ऐसे टूल्स जो आपके फोकस को टर्बोचार्ज करेंगे। थाला पूरा रीजन। सो यू आर गोइंग टू बिकम विराट कोहली वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक सवाल है, कभी सोचा है जब पढ़ाई या कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई थोड़ा यूट्यूब चला लूँ फिर काम शुरू करूँगा? दिमाग एकदम रेस्टलेस सा हो जाता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का पिंग या फिर बस ख्यालों का ट्रैफिक, फोकस आता ही नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये हर स्टूडेंट का स्ट्रगल है। चलो अब इसका साइंस बैक सॉल्यूशन समझते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस कहती हैं कि सिर्फ 60 सेकेंड तक किसी एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली देखने से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और फोकस का बॉस है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये टेक्निक इंडिया की एंशिएंट त्राटक क्रिया से इंस्पायर्ड है और आज की न्यूरोसाइंस भी इसको एंडोर्स करती है। जैसे जिम में वार्म अप के बिना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, वैसे ही बिना फोकस का वार्म अप किए अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो अल्टीमेटली अब करना क्या है? अपने स्टडी टेबल पर एक पेन या कोई छोटा ऑब्जेक्ट रख लो या कोई डॉट बना लो, फिर 1 से 2 मिनट तक बिना नज़र हटाए उस पॉइंट को देखो। बीच में अगर आँख ब्लिंक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर माइंड में रैंडम थॉट्स आएँ तो जस्ट इमेजिन करो कि वो थॉट्स उस डॉट में जाकर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हाँ, वैसे ही जैसे आप अपनी क्रश को स्टेयर करते हो, लेकिन यहाँ आप पलक झपका सकते हो। इस विजुअल फोकस टेक्निक से आपका गेज लॉक हो जाता है। इससे आपकी विल पावर ट्रेन होती है, ध्यान का भटकना कम हो जाता है और आपका अटेंशन स्पैन नेचुरली बढ़ता है। क्योंकि विजुअल फोकस ट्रेन करने से मेंटल फोकस भी इम्प्रूव होता है। रिसर्चेस कहती हैं रेगुलर प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स का एग्जाम टाइम एंग्जाइटी भी कम होता है। आयुर्वेद में त्राटक क्रिया दिए की ज्योति पर किया जाता है,
लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पेन की टिप या कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट परफेक्ट है। ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है, जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। आपने नोटिस किया है जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई नॉइस होती ही है, जैसे टीवी, ट्रैफिक या घर का शोर। इससे बचने का एक साइंटिफिक जुगाड़ है 40 हर्ट्ज बायरनल बीट्स। MIT के न्यूरो साइंस लैब की रिसर्चर्स कहती हैं जब आप 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बायरनल बीट सुनते हो तब आपके ब्रेन में गामा वेव्स एक्टिवेट होते हैं। गामा वेव्स का काम है फोकस, लर्निंग और मेमोरी को टर्बोचार्ज करना। तो एक्शन प्लान ये है कि जस्ट हेडफोन्स लगाओ, 40 हर्ट्ज बायरनल बीट सर्च करो, फिर 5 से 10 मिनट तक इसको सुनो, आंखों को बंद करो और स्लोली डीप ब्रीदिंग करो। जब भी आपका ध्यान भटके, ध्यान को वापस साउंड पे लाओ। ये बीट्स स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब जगह ईजिली मिल जाएंगे। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। भाई ये अरिजीत सिंह का गाना नहीं है, ये ब्रेन के डंबल्स हैं, इससे फोकस का पंप मिलेगा। देखो जब मेरे आसपास नॉइस होती है या जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो मैं बायरनल बीट सुनता हूँ। पहले 2-3 दिन तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली ब्रेन डीप फोकस मोड में जाने लगता है। अच्छा, ये 40 हर्ट्ज बायरनल बीट्स की जगह आप वाइट नॉइज जैसे शॉवर या फैन की आवाज़, पिंक नॉइज जैसे नेचुरल साउंड जैसे रेन या बर्ड्स का साउंड या ब्राउन नॉइज सब ट्राई करो। जो सूट करे उसे यूज़ करो। रिसर्चर्स कहती हैं ये साउंड्स ADHD स्टूडेंट्स के लिए भी गेम चेंजर होते हैं। हर बार सोचते हो आज तो 5-6 घंटे नॉन स्टॉप फुल फोकस के साथ पढ़ाई करूँगा, लेकिन होता क्या है, पढ़ाई सिर्फ 1-2 घंटे की हो पाती है, बाकी सारा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप चेक या रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि एक अमेरिकन गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिसर्चर्स कहती हैं ह्यूमन ब्रेन्स की नेचुरल फोकस साइकिल होती है अल्ट्रेडियन रिदम। इसका मतलब 90 मिनट्स तक ही ब्रेन पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद मेंटल सैचुरेशन आ जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना ब्रेक लिए मैराथन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसका रिजल्ट दिमाग भरा भरा फील होने लगता है, रिटेंशन 0 हो जाता है और मोटिवेशन भी क्रैश हो जाता है। एक्शन प्लान: स्टडी को 90 मिनट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। उसमें स्ट्रेचिंग, पानी पीना, थोड़ा वॉक या चाहे डांस कर सकते हो। लेकिन ब्रेक में फ़ोन मत उठाना, नहीं तो भाई फोकस 10 मिनट और ब्रेक 90 मिनट्स का हो जाएगा। आप ब्रेक्स में माइक्रो मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या पावर नैप ले सकते हो। रिसर्चर्स कहती हैं ब्रेक न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिचार्ज करता है और अगले स्टडी ब्लॉक में प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। एक दिन ट्राई करो 3 स्टडी ब्लॉक्स ऑफ 90 मिनट्स और फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर देखना दिन के एंड तक एनर्जी और रिटेंशन कैसे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं बस 5-6 घंटे सो लूँगा फिर 15 से 16 घंटे पढ़ाई कर पाऊँगा, लेकिन सच बताऊँ, नींद जब सेक्रीफाइस करते हो तो पढ़ाई का टाइम तो बढ़ जाता है पर दिमाग पूरा दिन हैंग मोड में चला जाता है। असली में नींद को सेक्रीफाइस करने की बजाय आपके बाकी डिस्ट्रैक्शंस को सेक्रीफाइस करो, तभी फोकस और एनर्जी दोनों मिलेगी। नींद सेक्रीफाइस करना मतलब मोबाइल की बैटरी को 5% पर रख के PUBG खेलना, भाई जल्दी गेम ओवर हो जाएगा। हार्वर्ड स्लीप सेंटर की रिसर्च कहती है अगर आपको 7 से 9 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद नहीं मिलती है तो ब्रेन का लर्निंग, मेमोरी और फोकस सिस्टम डैमेज हो जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि नींद की कमी से डोपामिन और एड्रेनलिन सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, जिससे फोकस और मोटिवेशन सब डाउन हो जाता है। जो भी आप दिन भर पढ़ते हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, उसका कन्वर्जन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ तब होता है जब आप गहरी नींद में होते हो। मतलब अगर नींद सेक्रीफाइस की तो कल सुबह तक आधी चीज़ें दिमाग से डिलीट हो जाएंगी। जैसे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाए तो डिवाइस स्लो हो जाता है, उसको फास्ट करने के लिए हम स्टोरेज क्लीन करते हैं। वैसे ही ब्रेन की सफाई सिर्फ गहरी नींद से होती है। इस प्रोसेस को साइंस में ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेशन कहते हैं, जो ब्रेन के सारे न्यूरल गार्बेज को क्लीन करता है ताकि अगले दिन आपका दिमाग फ्रेश और रेडी हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, किसी रीज़न से पूरी नींद नहीं हो पाती है। लेट नाइट पढ़ाई, एग्ज़ाम का स्ट्रेस या कोई और इमरजेंसी। सुबह उठते ही लगता है दिमाग हैवी है, एनर्जी लो है और पूरा दिन ब्रेन फॉग में निकल जाता है। तब क्या करना है?
तब एक एंशिएंट योगिक हैक यूज़ करो, योग निद्रा। एम्स और ऑक्सफर्ड की रिसर्चेस कहती हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट की योग निद्रा से ब्रेन रीसेट हो जाता है। आपको यूट्यूब पे गाइडेड वीडियोस मिल जाएंगे, जस्ट फॉलो करो और फिर देखो मैजिक। एक्शन प्लान: एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठो, लेकिन ध्यान रहे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हेडफोन्स लगाओ और गाइडेड योग निद्रा को फॉलो करो। फोकस को एक एक बॉडी पार्ट्स पर ले जाओ और जो भी सेंसेशन हो उसको फील करो। 10 से 15 मिनट में ही ब्रेन का स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फटीग गायब। ब्रेन एकदम रीसेट हो जाएगा। योग निद्रा से कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। डोपामिन बढ़ता है तो मोटिवेशन और फोकस दोनों का बूस्ट मिलता है। स्टडीज कहती हैं 10 से 15 मिनट की योग निद्रा से 5 से 6 घंटे के बराबर नींद पूरी हो जाती है। तो दिन में जब भी ब्रेन हैंग हो, योग निद्रा करो, देखना फोकस और कंसंट्रेशन कैसे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो अगली बार जब पढ़ाई का प्लान बनाओ, नींद को सेक्रीफाइस मत करो। ये तुम्हारा ब्रेन का रियल रिचार्ज है। बिना इसके कोई भी स्टडी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखो, ये तो हम सबने फील किया है। दिन में लंच के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में ही नींद आने लगती है। फोकस गायब। असली प्रॉब्लम है गलत फ्यूल। ब्रेन को चाहिए फ्यूल, लेकिन सही तरीके का और सही अमाउंट में। पहला फ्यूल है ग्लूकोज। ये फास्ट एक्टिंग तो है, पर ज़्यादा ले लिया तो नींद आने लगती है, क्योंकि इससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एड्रेनलिन कम होता है तो एनर्जी लो हो जाती है और फिर नींद आती है। दूसरा फ्यूल है कीटो डाइट। लो कार्ब और हाई फैट। ब्रेन को स्टेबल एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज जैसा क्रैश नहीं होता। तीसरा फ्यूल है टायरोसिन। ये अमीनो एसिड आगे चलकर डोपामिन बनाता है, जो कि फोकस और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस नींद की प्रॉब्लम से बचना कैसे है? तो सबसे पहले मील का पोर्शन कम करो। 5 रोटी की जगह 3 रोटी खाओ और ज़्यादा भूख लगे तो सैलेड ऐड करो। डीप फ्राइड और पैकेज फूड को अवॉइड करो। ये डेड फूड हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़ीरो होते हैं, तो फोकस भी ज़ीरो हो जाता है। इसकी जगह सात्विक फूड्स लो, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजीज, घी, दही। और घी को तो आयुर्वेद में ब्रेन का अमृत कहा जाता है। इंडिया के टॉप एथलीट विराट कोहली ने भी अपनी डाइट को चेंज करके अपनी परफॉर्मेंस को 10 गुना तक बढ़ाया। देखिए, आपने रोज 5 बादाम खाने वाली एडवाइस तो सुनी होगी, क्योंकि उसमें टायरोसिन होता है। और ये सिर्फ बादाम में ही नहीं, पनीर, पीनट्स, केले और सीड्स, इन सब में टायरोसिन मिलता है। मिलिट्री स्टडीज कहती हैं कि 24 घंटे की स्लीप डेप्रिवेशन होने पर भी टायरोसिन सप्लीमेंट्स लेने से ब्रेन फोकस कर पाता है। मील के बाद नींद आने का एक और रीजन है बॉडी का ब्लड स्टमक की तरफ डाइजेशन में चले जाना। तो ब्रेन से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए फोकस क्रैश होता है। आयुर्वेद कहता है तामसिक फूड जैसे लहसुन, प्याज, मीट, ये सब आलस, नींद और स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जबकि सात्विक फूड्स आपको फ्रेश, लाइट और एनर्जेटिक फील करवाते हैं। तो हर मील के बाद थोड़ा वॉक करो, हैवी फूड्स को अवॉइड करो और हाइड्रेशन मेंटेन करो। कुछ स्टूडेंट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट भी ट्राई करते हैं, बिकॉज फास्टिंग स्टेट में भी बॉडी अलर्ट और फोकस रहती है। जब भी हम सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, पर उठते ही नींद इतनी आती है कि अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं। सुबह फोकस करने के लिए नींद को भगाना जरूरी है। और यहाँ आता है कैफीन, एल-थियानिन प्लस कोल्ड बाथ का कॉम्बो, जिससे आपका एड्रेनलिन 200% तक बढ़ सकता है। अब समझते हैं आखिर ये कैफीन काम कैसे करता है। देखो, हमारी बॉडी में एडिनोसाइन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो नींद और थकान फील करवाता है। कैफीन एडिनोसाइन को ब्लॉक करता है, जिससे नींद भाग जाती है और अलर्टनेस बढ़ जाती है। कैफीन डोपामिन रिसेप्टर्स की डेंसिटी और सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, जिससे मोटिवेशन का बूस्ट मिलता है। और कैफीन एड्रेनलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। एफडीए के अकॉर्डिंग कैफीन की एक दिन की मैक्सिमम लिमिट 400 mg है, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 3 कप तक कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कैफीन लेने के बाद एंग्जाइटी फील करते हैं, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दिमाग एकदम हाइपर हो जाता है और 1-2 घंटे बाद एनर्जी क्रैश हो जाती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है एल-थियानिन। ये कंपाउंड ग्रीन टी और माचा टी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन भी यही सजेस्ट करते हैं कि कैफीन के साथ एल-थियानिन लो, तो कैफीन के बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन उसका एंग्जाइटी, जिटर से क्रैश वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कैफीन पीते हैं तो उसके बाद एल-थियानिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी या माचा टी पी सकते हैं, क्योंकि इनमें कैफीन और एल-थियानिन 1:2 के रेशियो में नेचुरली प्रेजेंट होता है। देखिए, जो एल-थियानिन है वो कैफीन की ज़्यादा एनर्जी, एंग्जाइटी या क्रैश को कंट्रोल करता है। आपको कांस्टेंट एनर्जी मिलती है और दिमाग भी शांत रहता है, जिससे फोकस बढ़ता है।
लेकिन स्टैनफोर्ड के डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठने के 90 मिनट्स तक कैफीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उठने के बाद बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली हाई रहता है। फिर सुबह की नींद कैसे भगाना है? इसका एक आसान और पावरफुल हैक है सुबह ठंडे पानी से नहाना। ये सिर्फ मॉडर्न एथलीट्स ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी पुरानी प्रैक्टिस है। वैदिक ट्रेडिशंस के हिसाब से सुबह ठंडे पानी से नहाओगे तो आप तुरंत अलर्ट, फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे और नींद भी भाग जाएगी। यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश रिसर्च बताती है कि आइस बाथ या कोल्ड एक्सपोजर से एड्रेनलिन 200% तक बढ़ जाता है और साथ ही ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है, कैलोरीज भी बर्न होती हैं और एनर्जी लेवल का बूस्ट मिलता है। तो सुबह की नींद भगानी हो या जब भी एनर्जी क्रैश हो, 5 मिनट ठंडे पानी से या आइस बाथ ट्राई करो। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, पहले फेस और फिर पूरी बॉडी पर पानी डालो। ठंडे पानी से नहाने के 2 से 3 घंटे तक फोकस लेवल हाई रहता है। फिर जब आलस आने लगे तो ब्रेकफास्ट के बाद कैफीन और एल्थियानिन ले लो, लेकिन ध्यान रहे दोपहर के 2 बजे के बाद कैफीन मत लो, वरना रात में नींद की क्वालिटी खराब होगी। कैफीन और स्लीप के बीच में 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर दोपहर में नींद आए तो योग निद्रा लेने से बॉडी में रात तक अच्छी एनर्जी रहेगी। आप एक बात बताओ, विराट कोहली हो या इलॉन मस्क, ये हर दिन कैसे लेजर फोकस रहते हैं? क्या उनके पास कोई मोटिवेशन का टैंक है? नहीं भाई, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ छोटी सिंपल हैबिट सेट कर ली हैं जिससे फोकस उनके लिए रूटीन बन गया, स्ट्रगल नहीं। अब मैं आपको वही हैबिट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करते ही आप भी लेज़र फोकस्ड हो जाओगे। जैसे प्लांट्स को डेली सनलाइट चाहिए, वैसे ही ब्रेन को भी। साइंस कहता है सुबह की पहली और सनसेट के आखिरी 10 से 15 मिनट की सनलाइट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इससे आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होती है। सनलाइट से सेरोटोनिन भी बूस्ट होता है, जो मूड और फोकस दोनों को इम्प्रूव करता है। यही सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, इसलिए रात की नींद भी टाइम पर आती है। रेगुलर सनलाइट लेने से स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। देखो, ये तो आपने भी फील किया होगा, जब भी आप जिम जाते हो तो दिन भर की थकान, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिम के डंबल्स के साथ निकल जाती है। वर्कआउट के बाद दिमाग एकदम हल्का लगता है और रात को नींद भी ज़बरदस्त आती है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की रिसर्चेस कहती हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्रेन में एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज होते हैं। ये नेचुरली एंग्जाइटी, टेंशन और मेंटल फटीग को ख़त्म कर देते हैं। साथ ही एक्सरसाइज करने के बाद रात को गहरी नींद आती है, जिससे अगले दिन फोकस और एनर्जी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। दिन में चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो, शाम को 30 से 45 मिनट का वर्कआउट करो, चाहे जिम हो, रनिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। वर्कआउट के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग ऐड करो, ताकि मसल रिलैक्सेशन और मेंटल कामनेस दोनों मिले। सुबह चाहे नींद पूरी ना हुई हो, लेकिन जब मैं 30 मिनट मेडिटेशन और प्राणायाम करता हूँ तो माइंड एकदम फ्रेश और सुपर एक्टिव फील होता है, जैसे दिमाग का वाईफाई फुल स्पीड में चल रहा हो। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं सुबह 30 मिनट की माइंडफुल मेडिटेशन करने से ब्रेन का अलर्टनेस और अटेंशन स्पैन दोनों नेक्स्ट लेवल हो जाता है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति से ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और डोपामिन प्लस एसिटाइलकोलिन का बैलेंस परफेक्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग में 5 से 6 मिनट का प्राणायाम ऐड करो। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मरी उद्गीत, ये सब आप कर सकते हो और उसके तुरंत बाद 30 मिनट मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करनी है। देखो, मेडिटेशन कोई टफ काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जब भी आपका ध्यान भटके, अपने ध्यान को बार बार अपनी सांसों पर लाना होता है, मतलब रीफोकस करना होता है। जस्ट सीधा बैठो, आंखें बंद करो और फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो। प्राणायाम और मेडिटेशन का ये कॉम्बो ब्रेन फॉग को हटाता है, माइंड एकदम लेज़र फोकस बना देता है। देखिए, अगर आपने बेसिक्स सेट कर लिए हैं, जैसे सही नींद, डाइट, एक्सरसाइज और सनलाइट, तब कुछ साइंस बैक्ड नूट्रोपिक सप्लीमेंट्स भी फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको डोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और स्टार्टिंग लो डोजेस से करनी है। अल्फा जीपीसी ये कोलाइन प्रोवाइड करवाता है, जो कि कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोलाइन बनाता है, जो कि लर्निंग और फोकस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अल्फा जीपीसी की सेफ लिमिट 300 से 600 mg होती है। ओमेगा 3 ये ब्रेन के लिए एसेंशियल होता है, मूड और फोकस दोनों इंप्रूव करता है। हाँ, लेकिन हमेशा रेपुटेड ब्रांड का यूज़ करो ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। जनरली जो मार्केट में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनमें काफ़ी कम क्वांटिटी में EPA और DHA होता है। तो आप ट्रिपल स्ट्रेंथ फिश ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़े गर्म नेचर का होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ट्रिपल स्ट्रेंथ एल्गल ऑयल ले सकते हैं। बेकोपा मुनेरी
ये आयुर्वेदिक सर्टिफाइड मेडिसिन है जिसे ब्राह्मी कहते हैं। रिसर्चर्स कहती हैं ये साइनेप्टिक कम्युनिकेशन और मेमोरी इंप्रूव करता है, लेकिन इफेक्ट दिखने में 3 से 4 वीक लगते हैं। इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अश्वगंधा ये एक पावरफुल एडाप्टोजन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जिससे रात को नींद आना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही वाइटलिटी और स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये सिर्फ मसल रिकवरी नहीं, ब्रेन एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है, स्पेशली वेजिटेरियन और स्लीप डेप्रिवेशन पर्सन्स में। जिंक ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से फोकस डाउन हो जाता है। विटामिन B12 एंड फोलेट ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप खुद अच्छे से रिसर्च करो और डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो अब आपने देख लिया, फोकस कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक साइंस बैक्ड स्किल है जो हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे विराट कोहली हो या आप। देखिए, डेडलाइन का डर तो सिर्फ एक शॉर्टकट है, लेकिन अब आपके पास है फोकस का असली जुगाड़, साइंस का हाइपर फोकस फॉर्मूला। तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है जो विराट कोहली या इलॉन मस्क या दुनिया के किसी भी टॉप परफॉर्मर के अंदर होता है। बस डिफरेंस है सही टूल्स और टेक्निक्स का। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल अभी न्यू है, लेकिन यहाँ आपको लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का ऐसा ही साइंटिफिक सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। जय हिंद, जय श्री राम।